This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, एक ऐसी लव स्टोरी जिसका अंत इतना खौफनाक था कि जिसने भी इस कहानी पर अमल किया उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दर्दनाक कत्ल जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये मर्डर की सच्ची कहानी है पानीपत की, जिसमें दो शख्स बहुत अहम हैं। पहला नैन्सी और दूसरा साहिल। नैन्सी का जन्म दिल्ली के जनकपुर इलाके में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी थी। इसकी दो बहनें और थीं, जिसमें नैन्सी सबसे बड़ी थी, यानी कि 3 बहनें। लेकिन नैन्सी बहुत ही चुलबुली, चंचल और खुशमिजाज कूल टाइप की गर्ल थी। नैन्सी को शादी पार्टी अटेंड करने में विशेष रुचि थी। दोस्तों, ये बात है 2017 की, जब नैन्सी अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां पर वो एक साहिल नाम के लड़के से मिलती है। बर्थडे पार्टी में ही नैन्सी और साहिल की बातचीत होती है और दोनों आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। नैन्सी को तो पहली नजर देखते ही साहिल उस पर फिदा हो गया था। इन दोनों की बातचीत के दौरान ये आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं। एक समय ऐसा आया जब ये दोनों घंटों तक आपस में बातें करते रहते, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते। धीरे धीरे इन दोनों की ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बहुत गहरा होता चला गया। नैन्सी तो बेइंतहा साहिल के प्यार में डूब गई थी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों की सुबह और रात एक दूसरे के मैसेज के साथ होती थी। ये सब चलता रहता है। एक दिन साहिल नैन्सी से कहता है कि तुम अपने बारे में मम्मी पापा से बात करो, ताकि हम लोग शादी करके साथ साथ रह पाएं, अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएं। अगले ही दिन नैन्सी बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ मम्मी पापा से साहिल और अपने प्यार के बारे में कहती है। साथ ही अपना शादी वाला प्लान भी बताती है, लेकिन उसके मम्मी पापा साफ शब्दों में इनकार कर देते हैं। लाजमी सी बात थी, नैन्सी की उम्र सिर्फ 16 साल की थी और इस उम्र में इतनी बड़ी बात कहने से उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा। इस बात से नैन्सी बहुत दुखी होती है और उसे गुस्सा भी काफी आता है। परिणामतः वो अपने माता पिता से काफी नाराज हो जाती है। उधर साहिल को भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि आज वो नैन्सी के परिजनों की बातों को जानने वाला था। वो पूछता है, नैन्सी, जब तुमने हमारे प्यार और हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में बात की तो क्या कहा माँ पापा ने? नैन्सी कुछ सेकंड खामोशी से बात सुनती रहती है और अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है और साहिल को घर हुई सारी बात बताती है कि माँ पापा ने अपने बारे में सुनते ही साफ साफ मना कर दिया और वो इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। ऐसा सुनते ही साहिल बहुत परेशान हो जाता है। इधर नैन्सी भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर होने के गम को मानो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच नैन्सी और साहिल एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान था लिव इन रिलेशनशिप में रहना, मतलब बिना शादी के एक प्रेमी जोड़े का साथ साथ रहना। उन्होंने ऐसा फैसला इसलिए किया क्योंकि उस वक्त नैन्सी की उम्र महज 16 साल और साहिल की उम्र तकरीबन 18 साल थी। यानी दोनों ही कोर्ट मैरिज या अपनी मर्जी से शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। दोस्तों, नैन्सी अपना घर बार सब छोड़कर साहिल के पास आ जाती है। चूंकि साहिल के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो पुरानी कार की खरीद और बिक्री का काम किया करता था। ओल्ड वीआईपी कार्स को खरीदना और बेचना, काफी पैसा रहता था साहिल के पास। साहिल भी अपने घर में पढ़ाई के बहाने के हवाले से अपने पेरेंट्स से कुछ समय घर से दूर रहने की इजाजत ले लेता है और इधर साहिल के प्यार में पागल नैन्सी भी इसके साथ आ जाती है। साहिल एक फ्लैट किराए पर लेता है और वे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोनों खूब मौज मस्ती पार्टी करते, इवन वो काफी बड़ी बड़ी पार्टियां करने लग जाते हैं। रात भर क्लब में मस्ती करना, देर रात अपने फ्लैट में आना, ये सब बिल्कुल आम बात थी। जैसा कि हमने आपको बताया, साहिल काफी रिच बंदा था। इसके चलते नैन्सी के भी शौक काफी ज्यादा बढ़ गए थे। दोस्तों को महंगी महंगी पार्टी देना, खुद भी फुल ऐशो आराम के साथ जीना, महंगी शॉपिंग करना, ये सब चलता रहता है। जब नैन्सी घर से सबको छोड़ छाड़ कर भागी थी, तब से उसकी एक भी बार बात नहीं हुई थी माता पिता से। लेकिन उसकी कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थीं, जिनसे वो रोज बातें करती थी। वो अपनी सारी बातें इन फ्रेंड्स के साथ शेयर करती। इन्हीं 4 दोस्तों के जरिए माता पिता को भी नैन्सी का हाल जानने को मिल जाता था। कुछ समय बीता, साल आया 2019, जब नैन्सी कानूनी तौर पर बालिग हो जाती है और साहिल भी मार्च 2019 में 21 साल का हो जाता है। दोनों ही अब शादी के लिए कानूनी तौर पर योग्य हो जाते हैं। इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने के 2 साल बाद मार्च 2019 में साहिल और नैन्सी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। कुछ समय आगे बढ़ा और 7 मार्च 2019 को साहिल अपनी वाइफ को लेकर अपने माता पिता के पास आकर सारी बातें बताता है। साहिल के माता पिता उसके इस कृत्य से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, लेकिन अब तो बाण धनुष से निकल चुका था और वे साहिल और नैन्सी के इस रिश्ते को और शादी को मंजूर कर लेते हैं।
लेकिन इस दिन के करीब 20 दिन बाद 27 मार्च को एक बार फिर से इन दोनों की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ कराई जाती है, जिसकी खबर नैन्सी के घर वालों को भी दी जाती है। लेकिन दोनों की शादी में नैन्सी के परिवार से कोई भी नहीं आता, क्योंकि नैन्सी का यह फैसला उसके परिवार में किसी को भी मंजूर नहीं था। लेकिन शादी के बाद नैन्सी के माता पिता कभी कभी नैन्सी से बातें कर लिया करते थे। अब दोनों लोग बहुत खुश थे। लगभग दोनों ही परिवार शादी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहमत थे। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद इन दोनों के बीच, नैन्सी और साहिल के बीच, बातें बिगड़ने लगती हैं। बातें इस कदर बिगड़ती हैं कि दोनों एक दूसरे से कई दिनों तक बातें भी नहीं करते थे। शादी के तकरीबन 7 से 8 महीने बाद ही कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि इनकी बातों की शुरुआत तो अच्छे से होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण वो बातें लड़ाई तक पहुंच जाती थीं। इन सारी लड़ाइयों की बातें वो अपनी 1-2 दोस्तों के साथ शेयर भी करती थी। लेकिन लड़ाइयों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कभी कभी सब कुछ ठीक भी रहता तो कभी झगड़े वाला माहौल होता। लेकिन उसकी एक दोस्त ये बात नोटिस करती है कि 11 नवंबर के बाद नैन्सी का ना तो कोई मैसेज आया है और ना ही कोई कॉल। उसका लास्ट मैसेज उसी दोस्त के व्हाट्सएप पर आया था और एक सेल्फी भी। मैसेज में लिखा था कि अगर मेरा 3 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ आए तो समझ जाना कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। सेल्फी भी देखकर उसकी दोस्त चौंक जाती है, क्योंकि सेल्फी में उसका चेहरा आंसुओं से भीगा और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। इस बात को वो तुरंत उसके माता पिता से शेयर करती है, साथ ही सेल्फी भी दिखाती है। उसके माता पिता आनन फानन में साहिल के घर जाकर साहिल के माता पिता से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। लेकिन उनका जवाब सुनकर वो तो अपनी बेटी को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। साहिल के माता पिता नैन्सी के पिताजी से कहते हैं कि कुछ दिन पहले नैन्सी और साहिल दोनों घर से कुछ पैसे और गहने चुरा कर कहीं भाग गए हैं। हम लोगों ने काफी पता किया, लेकिन इन दोनों का कोई पता नहीं लगा। इसके बाद नैन्सी के माता पिता थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं और वो अपने स्तर पर खोजबीन शुरू करते हैं और किसी तरह वो साहिल के संपर्क में आ जाते हैं। नैन्सी के माता पिता साहिल से नैन्सी के बारे में पूछते हैं तो साहिल कहता है कि हम दोनों पानीपत जा रहे थे। तभी सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो नैन्सी कुछ काम का कहकर वहां से निकल गई, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं आई। तो मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो सिग्नल पर से कहीं गायब हो गई थी। अब मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। ये सुनकर हैरान और परेशान हुए नैन्सी के माता पिता नजदीक स्थित जनकपुरी पुलिस स्टेशन में साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस बात से तुरंत एक्शन में आती है और वो थोड़ी ही खोजबीन कर साहिल को एक लॉज से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के द्वारा साहिल से पूछताछ होती है तो वही सिग्नल वाली वो कहानी बताता है कि 11 नवंबर 2019 की शाम वो सिग्नल से गायब हो गई थी। बहुत पूछताछ के बाद भी साहिल अपने इसी बयान पर अड़ा रहता है। फिर जब कुछ अफसर पुलिसी अंदाज में जब सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं तो पुलिस के स्वरूप को साहिल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सब कुछ बताने लगता है। इसके पहले ही पुलिस ने साइबर सेल के जरिए दोनों की लोकेशन का पता लगाया था। दोनों की ही लोकेशन सेम थी, पानीपत की। कड़ी पूछताछ के बाद साहिल वो सब कुछ बताने लगता है जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। ऐसी भोली भाली सूरत के पीछे एक ऐसा भी इंसान छुपा हो सकता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। साहिल बताता है कि मेरा और नैन्सी का 10 नवंबर को रात में झगड़ा हुआ। बात काफी बढ़ गई थी। उसके शौक और खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। वो दिन भर नशे में डूबी रहती थी। इन सब से परेशान हो मैंने उसी रात उसे खत्म करने का प्लान बनाया था। वो बताता है कि उसे खत्म करने में उसकी मदद उसी के गैरेज में काम करने वाले शुभम नाम के लड़के और उसके कजन बादल ने की, जो इस घटना को अंजाम देने के लिए उसके साथ में तैयार हो जाते हैं। 11 नवंबर 2019 की बात है जब साहिल अपनी वाइफ नैन्सी को मनाने के लिए अंदर जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उन दोनों का काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। वो उससे बहुत ही प्यार से बातें करता है। उससे कहता है कि अब हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, हमेशा साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। इतना कहकर वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहता है। बातें इतने प्यार से की जाती हैं कि बेचारी नैन्सी साहिल के खुरापाती दिमाग में चल रहे प्लान को समझ नहीं पाती और उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं पानीपत निकलने के लिए। नीचे खड़ी कार में पहले से ही शुभम और बादल बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। तो साहिल उसे ये कहकर मना लेता है कि सब लोग साथ साथ रहेंगे तो ज्यादा मस्ती और एंजॉयमेंट होगा। वो चारों लोग 11 नवंबर 2019 की शाम करीब 7 बजे घर से पानीपत के लिए निकलते हैं। निकलने से पहले ही साहिल नैन्सी से वो पिस्तौल भी साथ रखने को कहता है, जो उसे उसके एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, और वो पिस्टल अपने बैग में रखकर साहिल और उसके दोस्तों के साथ चल देती है। आगे जाकर वो शराब की दुकान से शराब की कुछ बोतलें खरीद कर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त गाड़ी शुभम चला रहा था। बगल में उसका कजन बादल बैठा था। नैन्सी और साहिल पीछे की सीट पर बैठे थे। किसी तरह धीरे धीरे नैन्सी के बैग में रखी बंदूक को साहिल निकालकर अपने पास में रख लेता है और वो लोग पहुंचते हैं पानीपत के मशहूर पेप्सी ब्रिज पर। वहीं बगल से कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता है। शुभम गाड़ी को उसी कच्चे रास्ते की तरफ घुमा लेता है, जो काफी शांत और सुनसान सा लग रहा था। नैन्सी के पूछने पर साहिल कहता है कि वो उसे एक नेचुरल प्लेस में लेकर जा रहा है, जहां वो लोग सब मिलकर पिकनिक मनाने वाले हैं।
नैन्सी भी हमेशा की तरह एक्साइटेड हो जाती है वहां जाने के लिए, लेकिन उसे कहाँ पता था कि एक्साइटमेंट उसकी दर्दनाक मौत में बदलने वाली है। शुभम जब कार को एक सुनसान इलाके में लेकर पहुंचता है तो साहिल उसे टॉयलेट के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकती है, सभी नीचे उतरते हैं। साहिल नैन्सी से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके करीब आ जाता है और कुछ ही वक्त बाद बड़े ही निर्दयता से अचानक वो उस गन को निकालकर नैन्सी के सिर में 2 फायर करता है जो उसी के बैग से साहिल ने निकाली थी। नैन्सी वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। उसका सिर बुरी तरह से फट जाता है। सिर में 2 फायर होने से उसे शायद आह करने का भी मौका नहीं मिला था और वो तीनों मिलकर नैन्सी की लाश को घसीटकर शराब छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। शायद शराब उन्होंने इसीलिए ली थी ताकि वो उसे आसानी से जला सकें, लेकिन वो लाश पूरी तरह से जल नहीं पाती। इसके बाद वो नैन्सी की अधजली लाश को एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक देते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। शुभम कार सहित मुजफ्फरनगर और उसका कजन भाई करनाल चला जाता है। बाद में शुभम दिल्ली वापस आ जाता है, कार और हथियार दोनों को ठिकाने लगाकर। साहिल के अनुसार बताई हुई जगह पर जाकर पुलिस 17 दिन पुरानी नैन्सी की आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी सड़ी हुई लाश तक पहुंचती है और इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस द्वारा इस मर्डर की वजह पूछने पर साहिल वही बात कहता है कि नैन्सी के खर्चे काफी बढ़ गए थे। उसकी कई प्राइवेट पिक्चर्स कुछ मेल फ्रेंड्स को भेजी गई थी जो उसकी खुद की ही थी, जो साहिल ने देख ली थी। साथ ही नैन्सी को ड्रग्स की लत लग गई थी जिस वजह से साहिल डिप्रेशन में रहने लगा था और इसी कारण से उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहां नैन्सी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था जब उन्हें पता चला कि उनकी प्यारी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं, उसका कत्ल हो चुका है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, चुलबुली चंचल नैन्सी की जीवन लीला इस तरह समाप्त हो जाती है उसके ही पति के द्वारा। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे अपराधी को कैसी सजा मिलनी चाहिए ये भी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें।